नमस्कार, मैं शोभा आप सभी के अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। सर्दियों का जब मौसम आए, दर्द से कराहे सब, चलो कुछ करे उपाय, इस सर्दी में दर्द को दूर भगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज लड्डू बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया है, ये अलसी है जिसे तीसी भी कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। तो इसको मैंने 1 कटोरी ले लिया है और थोड़ी बड़ी कटोरी से ये मखाने लिए हैं, किशमिश लिए हैं, थोड़े बादाम लिए हैं, थोड़े अखरोट हैं, थोड़े काजू हैं और ये 1 कटोरी के करीब मैंने ये गोंद लिए हैं। तो आप बाजार में खरीदने जाएंगे ना तो ये गोंद बिल्कुल व्हाइट से मिलते हैं, लेकिन मेरे आप लाल देख रहे हैं क्योंकि मैंने ये गाँव से मंगाया और वो भी बिल्कुल सामने पेड़ से तोड़ करके मंगाया है, इसलिए थोड़े से ही आपको लाल दिख रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रेश गोंद है। तो इस समय पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो ना आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अलसी जरूर डालिएगा जो कि ओमेगा फैटी होता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो इसके इतने ज्यादा फायदे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठंडी में इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और इसके लड्डू बना के रख देंगे तो आप डेली ये खाएंगे, आपको बहुत फायदा करेगा। जिसको घुटने में दर्द रहता है या शरीर में दर्द रहता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये लड्डू। तो मैंने इस तरह से देखिए एक पैन में 2 चम्मच घी डाल लिया है। अब इस घी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी है ना उनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है ना कि जो लड्डू में जो स्वाद आता है ना वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं बादाम डाल करके इसको रोस्ट कर ले रही हूँ। अभी जब तक बादाम रोस्ट हो रहे हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब देखिए बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं। इसी तरह हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे और ध्यान रखिएगा अब मैंने काजू डाल दिया है। थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि हमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है क्योंकि इनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए अलग अलग ही रोस्ट कीजिएगा। एक साथ करेंगे ना तो आपके बादाम कच्चे रह जाएंगे और काजू वगैरह जल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं सबको अलग अलग रोस्ट कर रही हूँ और ये फटाफट हो जाते हैं क्योंकि घी हमारा गर्म रहता है ना, तो जल्दी जल्दी सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए हमारा अखरोट भी रोस्ट हो गया। इन सबको हम एक ही साथ रखते जाएंगे क्योंकि हम इसको पीस करके तैयार करेंगे। देखिए ठंडियों में चाहे कितना भी अच्छा आपका शरीर हो ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सभी को होती ही है। कम से कम ठंडी से बचने के लिए भी तो आपको शरीर में गर्माहट जरूर चाहिए होती है। तो इन लड्डुओं को अगर आपने डेली खाया ना तो आपको बहुत शरीर में गरम गरम सा रहेगा और ज्यादा ठंडी भी नहीं महसूस होगी। तो ये ठंडी में ये लड्डू जरूर बनाइएगा और वो भी गोंद डाल करके तो जरूर बनाइएगा, बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। तो इन लड्डुओं को जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने बनाया तो आपके लड्डू कैसे बने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह मैंने किशमिश और मखाने को भी घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम अपने अलसी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, लेकिन अलसी का ध्यान रखना है उस समय हमको घी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही सूखे भूनना है। जब ये हल्के से कलर चेंज हो जाएगा और इसमें हल्के से फूटने की मतलब हल्की हल्के से फूटने की आवाज आती है तभी हमारे रोस्ट होके तैयार हो जाते हैं। देखिए अब इसका आप देख पा रहे होंगे कि कलर भी चेंज हो गया है और ये भून करके पूरी तरह से तैयार है। तो इसको भी हम इसी ड्राई फ्रूट्स के साथ ही निकाल के रख लेंगे। अब हमें अपने गोंद को भून करके तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 1 से 2 चम्मच घी हम इसमें फिर से डालेंगे। देखिए मैंने 1 ही चम्मच डाला और इसी में अपने सारे गोंद को भून करके दिखा दूंगी। तो गोंद घी का हमें ध्यान रखना है, ज्यादा एकदम हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है हमको, हल्का सा गर्म घी रहेगा उसी में हमको गोंद डाल करके इसको भूनना है। तो मेरा दरअसल डायरेक्ट पेड़ का निकला हुआ गोंद है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा भुनने में। आप जो मार्केट से खरीद के लाते हैं ना उसको आप जैसे ही घी में डालेंगे वो फूल करके फूटने लगते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि ये अंदर तक अभी कच्चे हैं। तो जैसे ही आप घी को भूनेंगे ना ये बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह के फूल के तैयार होने चाहिए। तब समझ जाइएगा कि घी ये जो गोंद है हमारा वो अच्छे से भुन गया है। तो बस इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे ही देर तक भून के तैयार करना। देखिए अब ये पूरी तरह से भुन गए हैं तो अब इसको मैं निकाल लूंगी। इसी तरह से हम बाकी गोंद को भी भून करके तैयार कर लेंगे। एक बार में आप ज्यादा नहीं डालिएगा, बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके भून के तैयार करना है। देखिए अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं और ये गोंद भी हमारा भुन करके तैयार है। अब क्या करेंगे, हम हमारे ड्राई फ्रूट्स अब थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो इनको हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको
पीस करके हम तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे पीसते समय हम इसको हल्का कोर्सली पीसेंगे, पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हल्का दरदरा इसको हम रखेंगे, जिससे कि जब हमारे लड्डू मुंह में जाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। जब थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के चंक्स हमारे मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हल्का इसको दरदरा से ही पीस के तैयार कर लेंगे। अब हम अपने गोंद को भी पीस करके तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, अलसी और गोंद को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, फिर से पैन को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और थोड़ा सा घी और डालेंगे हम। और इसमें देखिए मैंने ये 1 कटोरी के करीब ये गेहूं का आटा है, इसको भून करके हम इसमें डालेंगे। गेहूं के आटे को इसलिए डालते हैं जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छी से अच्छी आ जाती है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है और हमारे लड्डू की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो अगर आप डालना चाहे तो डालिएगा, अदरवाइज लड्डू तो वैसे भी बन जाएंगे, इसको डाले बगैर भी बन जाते हैं। तो इनको बस इसी तरह से घी में अच्छे से भून करके तैयार कर लेना है। तो ध्यान रखना है कि आपके गैस की आंच बिल्कुल स्लो रहेगी और जब गेहूं का देखिए आटे का कलर इस तरह से चेंज हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि हमारा आटा बिल्कुल भून के तैयार है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार करके रखे थे ना, उसी में इस आटे को भी मिक्स कर देंगे। अपने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसमें गुड़ डालने के लिए हम थोड़ा सा पाक बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कटोरी पानी डाल लिया है पैन में और गैस पे चढ़ा दिया है। अब ये 1 कटोरी गुड़ हम इसमें ले लेंगे। गुड़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको जैसी मिठास चाहिए उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है हमें। देखिए अब हमारे ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे हाथ पे लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे 1 तार की चाशनी बन करके तैयार होनी चाहिए। अभी हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इसको हम इस तरह से एक छन्नी बीच में लगाते हुए और छान करके पूरे गुड़ के पाक को हम डाल लेंगे अपने मिक्सचर में और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा छन्नी बीच में जरूर लगाइएगा, क्योंकि गुड़ जो होता है ना वो कभी भी साफ नहीं आता है, उसमें थोड़ी बहुत गंदगी रहती ही है। तो छन्नी से छानते हुए इसको हम गुड़ को डाल लेंगे इसमें और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी तरह से स्पैचुला से कीजिएगा और अब इसको हम फटाफट लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसको ठंडा नहीं होने देना है, इसी तरह से गरम गरम में ही हम लड्डू बना लेंगे। ये आराम से लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको जिस तरह के लड्डू चाहिए, छोटे चाहिए तो छोटे बना लीजिएगा और बड़े चाहिए तो बड़े बना लीजिएगा। और कितने आराम से मैं लड्डू बना रही हूँ आप देख रहे होंगे और ये इजिली लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर उठाते जाएंगे और दोनों हाथों के बीच में रख करके लड्डू को बनाते जाएंगे। देखिए कितने सुंदर बन गए लड्डू और बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से सफाई से और बिल्कुल आपके हाथों के लड्डू बन करके घर में तैयार हो गए। तो इस तरह से घर पे बनाइए और खाइए और खिलाइए, अपने परिवार को हेल्दी रखिए। आप इस चीज को अगर बाहर से कितना भी खरीद के लेके आएंगे ना, जो आपने घर में बनाया ना वैसे लड्डू आप कितने भी बाहर से आप खरीद के लाएंगे वैसा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको जरूर घर पे बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। देखिए मैं इसको आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितने अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, बहुत ही इजी है। इजी स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं और पूरी ठंडी इसको बनाइए और खाइए। और थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।